नमस्कार। हमारे चैनल बाड़मेर प्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस महिला अफसर की बात कर रहे हैं जिसने अपने जज्बे, जुनून, हौसले और काबिलियत के दम पर समाज का नजरिया बदल दिया। आजादी के इतने साल बाद भी हमारे समाज में आज भी कई ऐसे वर्ग हैं जो लड़कियों को बोझ मानते हैं और अगर वो शारीरिक रूप से अक्षम निकल जाए तो उसको रोज की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। पहले की अपेक्षाकृत हालांकि महिलाओं के प्रति लोगों का नजरिया बदला है, परंतु आज भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। जन्म लेने से पहले या तो बच्चियों को कोख में ही मार दिया जाता है अथवा जन्म के बाद उन्हें अनाथों की तरह फेंक दिया जाता है। हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके हौसले को देख समाज का महिलाओं के प्रति नजरिया बदल जाएगा। एक लड़की जो शारीरिक रूप से अन्य महिलाओं से अलग हो और समाज के ताने खाती रही हो, वो एक दिन वो पद हासिल कर लेती है जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है। हम बात कर रहे हैं आरती डोगरा, जो केवल 3 फीट 6 इंच की है। आरती डोगरा आज राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर है। आरती का कद भले ही छोटा है, लेकिन आज वो देश भर की आईएएस वर्ग में मिसाल बनकर उभरी है। उन्होंने समाज में बदलाव के लिए कई मॉडल पेश किए जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। आरती मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून में जन्मी, पली और बड़ी है। आरती साल 2006 बैच की आईएएस अफसर है। उनको बचपन में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा। लोगों ने हमेशा तानों से ही उन्हें नवाजा। आपने खुद भी अपने आसपास समाज में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो स्वयं कुछ नहीं कर पाते, लेकिन बात अगर किसी पे हंसने की आए तो वो कोई कमी नहीं छोड़ते। ठीक ऐसा ही आरती के साथ हुआ। लोग उन पे हंसे, उनका मजाक उड़ाया, यहां तक कि कुछ लोगों ने उनके माँ बाप को ये तक कह डाला कि ये लड़की बोझ है। किंतु आरती के माता पिता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो आज सबसे बड़ी अफसर बन चुकी है। आरती ने अपने कार्यकाल में कई बड़े काम किए। फिलहाल वो संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त है, परंतु इससे पूर्व अजमेर, बीकानेर और बूंदी जिले की कलेक्टर भी रह चुकी है। डिस्कॉम की मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रह चुकी है आरती। बीकानेर जिले की जिलाधिकारी के तौर पर आरती ने बंक बीकाणु नामक अभियान की शुरुआत की। इसमें लोगों को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके लिए प्रशासन के लोग सुबह गांव जाकर खुले में शौच करने वाले लोगों को रोकते थे और गांव-गांव में पक्के शौचालय बनाए गए जिनकी मॉनिटरिंग मोबाइल सॉफ्टवेयर के जरिए स्वयं आरती करती थी। यह अभियान 195 ग्राम पंचायतों तक सफलतापूर्वक चलाया गया, जिसकी सफलता के बाद आसपास के जिलों ने भी इस पैटर्न को अपनाया। आरती को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। आरती जब जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त थी तो उन्होंने जोधपुर में फिजूल खर्ची और बिजली बर्बादी पर नियंत्रण के लिए जूनियर से लेकर सीनियर इंजीनियरों की क्लास तक लगाई थी। गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंचती है वहां बिजली पहुंचाने के उनके सराहनीय कार्यों की प्रशंसा हर कोई कर चुका है। आपको बता दें कि आरती के पिता कर्नल राजेंद्र डोगरा सेना में अधिकारी है और मां कुमकुम स्कूल में प्रिंसिपल है। आरती के जन्म के समय डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी बच्ची सामान्य बिल्कुल भी नहीं है, पर उनके माता पिता ने उनको सामान्य बच्चों की तरह सामान्य स्कूल में डाला। लोगों के इतने तानों के बावजूद माता पिता ने अपनी बच्ची के लालन पालन में कोई कमी नहीं रही। उनका कहना था कि हमारी एक ही बेटी है जो हमारे सपने पूरे करेगी। आरती की स्कूलिंग देहरादून के वेलहम गर्ल्स स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर यूपीएससी की तैयारी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आरती जब वापस देहरादून चली आई तो यहाँ उनकी मुलाकात देहरादून की डीएम आईएएस मनीषा से हुई, जिन्होंने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। आरती उनसे इतनी प्रेरित हुई कि उनके अंदर भी आईएएस बनने का जुनून पैदा हो गया।
जिसके लिए उन्होंने जमकर मेहनत की और उम्मीद से भी बढ़कर पाया। आरती ने अपने पहले ही प्रयास में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी पास कर लिया। आरती ने साबित कर दिया कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, आप अपने हौसले और काबिलियत के दम पर सबकी सोच बदल सकते हैं। अतः ये कहानी आज उन महिलाओं के लिए वरदान है जो समाज के लोगों के द्वारा हीनता की दृष्टि से देखी जाती है। महिला होना अभिशाप नहीं है, महिला कुछ भी कर सकती है और ये हमें आरती की कहानी बताती है। अगर अब आपके आसपास कोई छोटी सोच रखने वाला दिखे तो उसको आरती डोगरा का संघर्ष और कामयाबी दिखाइए और उन्हें एहसास कराइए कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है। ये कहानी उन लड़कियों के लिए संजीवनी है जो पढ़ना चाहती हैं, जीवन में कुछ करना चाहती है, परंतु ये समाज उनके पांवों में रूढ़िवादिता की बेड़ियां डालता है। आरती डोगरा जैसी महिलाओं का जज्बा लाखों लड़कियों के सपनों को हिम्मत देता है। वास्तव में नारी कमजोर नहीं और हम उस समाज का हिस्सा है जहां महिला को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अतः जब भी महिला कमजोर लगने लगे तो आरती जैसी ताकतवर महिलाओं को पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिए आपकी सोच बदल जाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम फिर और अच्छी खबरों के साथ और अच्छी जानकारी के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।